और मैं ये कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ आपका इसमें सामने वसादत से। तो इसमें इस चीज़ को जितना भी टेढ़ा फेड़ा करके पेश करके आवाम के अंदर बेचैनी पैदा करने की कोशिश मुनासिब नहीं है। ओशकन के बरादरान को भी चाहिए और बगरोट के हमारे गयूर आवाम को भी पता है, क्योंकि बगरोट वालों को हमारा बुज़ुर्गों ने पूरा बगरोट वालों को दिया, ना कि ओशकन के 4, 10 या 20 बंदों को दिया है। तो ये ज़मीन मुफ्त में देने के बाद बल्कि शुक्रिया अदा करने की बजाय और दीगर अज़ला में भी इसको मुतनाज़ा बना के इसको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जबकि ओशकन के बिलमुकाबिल पहाड़ के साइड में ओशकन का आबादी के लिए जो चैनल आया है उसके ऊपर ठीक ठाक उन्होंने बड़ी सी बड़ी आबादी रचाई है। और इस तरफ ये जो है कॉलेज, डिग्री कॉलेज या हॉस्पिटल, क्योंकि पिछले नून लीग के दौर के आखिरी सेमेस्टरों में 2-4 अल्फाज वहाँ आए थे, वो ये थे कि 20% ज़मीन सरकार की ज़रूरत के लिए छोड़ दिया जाए और बाकी ज़मीन आवाम में आपस में अपना पुश्तनी बाशिंदगान आपस में डिवाइड करके खाएंगे। इस मत में हमने ना कॉलेज के लिए ज़मीन का रोक रकावट डाला और न ही हॉस्पिटल के लिए। जितना उनको रिक्वायर था वो हमने पूरा छोड़ दिया, कोई तनाज़ा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल और कॉलेज का नाम के ऊपर थोड़ा सा झगड़ा होता रहा और नाम के ऊपर झगड़ा इसलिए ख़त्म हो गया कि जब ये स्कीम अप्रूव हो गई थी कॉलेज का, तो कॉलेज का स्कीम में वो कॉलेज मंजूर हो गई है, उसके अंदर पूरा डाटा है, वो दनियोर कॉलेज के नाम से अप्रूव हो गई है और वो कॉलेज बन भी गई। इस वक्त कॉलेज में सिर्फ दनियोर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हल्का नंबर 3 के बच्चे, पूरे नार्दर्न एरिया के बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ कोरोना का अस्पताल रहा, क्योंकि हमारा ये नार्दर्न एरिया के मुज़ाफ़ात में जो चीज़ें हैं उन सब में हम सब के बच्चे, उन सब के बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे उनके हैं। जबकि उन्होंने उनका बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उसके बावजूद पानी तो अल्लाह का एक नेमत है, पानी उन्होंने नहीं दिया और हमने पानी दनियोर में कम होने के बावजूद पानी भी वहाँ दे दिया। अब अमन को ख़राब करने की कोशिश को मुनासिब नहीं है। उन बरादरान से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अमन के क्योंकि कोर्ट में केस है तो ये कि तमाम चीज़ें कोर्ट में फॉलो करना चाहिए, ना कि जाके मीडिया ट्रायल या इधर उधर चीज़ों में नहीं जाना चाहिए था। और ये जो कुछ हुआ है मुनासिब नहीं हुआ है। ओशकन वालों भाइयों ने पहल किया है, तो मैं उनसे 10 पर ज़्यादा दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ ठीक नहीं किया है और आइंदा भी ऐसा न करने का मैं उम्मीद रखता हूँ उनके ऊपर। देखो ना, मैं दनियोर का बाशिंदा हूँ। मैं जहाँ पे भी जाके खालिसा पे हम अपने चरागाह पे जाके पत्थर रखता हूँ, कोई मवेशी खाना पे बनाता हूँ तो वहाँ इंतज़ामिया के खड़े होकर कहते हैं यहाँ खालिसा सरकार है, आप नहीं बनाएं। अब वहाँ जाके दूसरे लोग माइग्रेट होके यहाँ दनियोर के अंदर आए, वो जाके बैरूनी लाइन पे डेली कब्जे करते हैं। इंतज़ामिया आके उन लोगों को घर बनवाते हैं, उनको वहाँ शजरकारी मुहिम में उनके साथ देते। तो ये चीज़ें कौन कराता है? जब मैं करता हूँ तो चोरी वो करते, तो चोरी नहीं होती। ये तो इंतज़ामिया का हाथ होने की वजह से वो तामीरात करते हैं। अगर इंतज़ामिया चाहे तो दनियोर में एक पत्थर भी नहीं हिल सकता है। तो ये पत्थर लगाने का काम भी इंतज़ामिया और इनके पटवारी मिले हुए हैं। इनकी चोरियाँ हमने बहुत सारे पकड़े, इनके केस भी एफआईआर में ज़ेर समात है। उनको पहले ये अखबार में मीडिया में देने से बेहतर है कि वो कोर्ट क्यों गए। सबसे पहले तो उन लोगों ने लैंड माफिया करके इतने बड़े अखबारों में देने के बजाय वो कोर्ट में जाके कोर्ट का भी तौहीन किया है। कोर्ट नहीं जाके फिर हमें माफिया कहते हैं, हमें किसी और फोरम पे बुलाते, झगड़ा फसाद करते तो हम मानते। आप अदालत भी जाते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि ये माफिया है, ये चोर है। भाई चोर डकैतों के खिलाफ कौन जाके कोर्ट में केस करता है? तो मौजूद लोगों के खिलाफ ही कोर्ट में लोग माफिया जाके केस करते हैं ना। हमने केस नहीं किया, उन लोगों ने हमारे खिलाफ केस किया है। कहने का मकसद है कमिश्नर साहब, जितने केसें जो अदालतों में ज़ेर समात है, आप चीफ सेक्रेटरी साहब इनके साथ बैठे, जितने जो जुमला हुकूक है जिस इलाकों के, उनके साथ बैठ के जितने खालिसा सरकार के ऊपर केस चल रहे हैं वो ख़त्म करे। हक मिल्कियत का जो बिल असम्बली में पास हुआ है वहाँ के मकीनों में तकसीम करे, तो ये मामला ख़त्म होंगे, झगड़े फसाद ख़त्म। उनके पास इंतज़ामिया के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, तो इनमें इन्वॉल्वमेंट इनकी है। अंदर गिलगित के अंदर इंतज़ामिया के पास एक लंबरदार की शक्ल में इंतज़ामिया का नुमाइंदा मौजूद है। लंबरदार की शक्ल में वो जो लंबरदार जो होता है वो इंतज़ामिया का नुमाइंदा होता है, पब्लिक के लिए राह हमवार करता है, उनके साथ हर वक्त मीटिंग। इस तरीके से गिलगित के अंदर पुराने बाशिंदों से 5-5 लोग यहाँ से ले लें, गिलगित से, हर गांव से, जहाँ जहाँ जैसा जगलोट सिटी है, अपना पड़ी है, मिनौर है,
अच्छा गिलगित है, कशरोट है, इस तरीके से आमफरी, अच्छा दनियोर, नौमल, नलतर, अच्छा इस तरीके से कोई 100-200 बंदों की नुमाइंदों की कमेटी ले ले, वहाँ की जो पुश्तरी बाशिंदे हैं उनकी कमेटी ले। जब भी देखो इंतज़ामिया जो है वो क्या करती है, अपने लंबरदारों को नुमाइंदगी दे ले। लंबरदार तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, उनको नुमाइंदगी क्यों देते हैं? वहाँ पुश्तरी को नुमाइंदगी दे देते, ये मामला ख़त्म होंगे। तो वो हर वक्त इंतज़ामिया हर वक्त लंबरदारों के ऊपर फोर्स करके अपना बात बनवाते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि क्योंकि डिप्टी कमिश्नर हर लंबरदार का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर के था, वो डिप्टी कमिश्नर के पास आगे लंबरदार क्या कहेगा है, इसलिए मोअज़्ज़िन जो वहाँ के मोतबर हैं उनको भी साथ रखे लंबरदारों के साथ, ताकि ये मामला हल हो जाएंगे।